नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अपने अपने उद्देश्य को लेकर के संसारी प्राणी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ हमेशा करता रहता है और अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो साधन सामग्री है उसका आलम्बन लेता है। उसी प्रकार प्रत्येक जीव का लक्ष्य ये होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? वापस घर लौटने का तो है ही, किंतु निज घर की ओर आने के लिए अपने को प्रयत्न करना है। जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ पर तो आप जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जहाँ कहीं भी रहो कोई बाधा नहीं, किंतु गुरुदेव का ये कहना रहता था बार बार कि जगत में रहो किंतु जगत रहो। हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, अनुशासन वाले भी इसको गौर करें। जगत में रहो किंतु जगत रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में जो माहौल ऐसा देखने को मिल रहा है, ये आज का नहीं, काफ़ी समय हो चुका है कि पाश्चात्य जो संस्कृति निरंतर इस भारत में भी उसकी हवा बह रही है, किंतु उस हवा में हमें नहीं बहना चाहिए। और इस पाश्चात्य जो संस्कृति है, वहाँ का रहन सहन वेशभूषा आदि आदि, उससे अपने आप को मोड़ना चाहिए। भारत को स्वतंत्रता मिलकर के कितने साल हुए हैं? सन 47 में स्वतंत्रता मिली है देश के लिए, किंतु देशवासी उन्हें सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं क्या, अभी भी परतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः देश की स्वतंत्रता अलग है, किंतु जीवन में परिवर्तन लाए बिना स्वतंत्रता का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, शायद वह क्षुल्लक अवस्था का प्रसंग हो सकता है। कुंडलपुर के समीप पटेरा ग्राम है। वहाँ पर आचार्य महाराज उन दिनों हटा, पटेरा, कुंडलपुर, आभाना, बांदकपुर, इर्द गिर्द छोटे छोटे जो देहात हैं वहीं पर वो रहते और अपनी साधना के साथ साथ ज्ञानार्जन करने में उनका समय व्यतीत होता था। और वह पटेरा का वह प्रसंग है, लगभग 2-1 महीने वहाँ पर व्यतीत किए उन्होंने। वो समय पड़गान हुआ था क्षुल्लक अवस्था में। वहाँ के सज्जन ने पड़गान करके वो ले गए और उन्होंने भीतर प्रवेश करने के पूर्व में थोड़ी सी सावधानी के लिए
हमें संकेत दिया था कि महाराज थोड़ा झुक करके चलना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजा थोड़ा सा छोटा है। अच्छी बात है, हमें झुकना तो है, क्योंकि बिना झुके मुक्ति मिलेगी नहीं। झुकना सीखो, किसी को झुकाना नहीं, ये ध्यान रखो, स्वयं झुकना सीखो। और अनुशासन भी यही सिखाता है। विनम्रता जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक यूनिटी संभव नहीं है, एकता संभव नहीं। और एकता विचारों के अपेक्षा से एकता होती है, और आचार के अपेक्षा से भी एकता होती है। और विचार और आचारों में जब साम्य देखने में आता है तो बड़े से बड़े प्रकल्प भी आसानी से उसको हम सफल बना सकते हैं। गुरुदेव ने अकेले होकर के 50-55 साल में जो विश्व को दिया है, वह अब न भूतो न भविष्यति में उसका अनुभव कर रहा हूँ। उनकी चर्या, उनकी साधना और उनकी गंभीरता और उनकी दूरगामी दृष्टि, इन सभी को ध्यान में रखते हैं तो बहुत उन्होंने जो कार्य किया वह न भूतो न भविष्यति है। और आप लोगों के लिए उन्होंने जो दिशा बोध दिया है, दिशा भी दी है और बोध भी दिया, ये ध्यान रखो। किसी ने कहा कि महाराज आपसे हम दिशा बोध लेना चाहते हैं, उस समय की बात है जिस समय आचार्य महाराज के साथ ही था मैं संघ में, और अभी भी उनके साथ ही हूं, ये ध्यान रखो। हाँ, और उस समय मेरे लिए एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम आपसे दिशा बोध चाहते हैं। जब संघ में था उस समय की बात है, तो हम धीरे से उनको संकेत दिया कि आप दिशा चाहते हैं क्या, बोध भी? महाराज हम दोनों चाहते हैं। दोनों संभव नहीं, हम दिशा दे सकते हैं, सीधा यूं जाकर के इधर मुड़ो, वहां पर आचार्य कक्ष आपको मिलेगा और बोध वहां से मिलेगा। पक्की बात है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने प्रासंगिक रख रहा हूं। जबलपुर में सन 93 में पंच कल्याणक गजरत महोत्सव का वह समय था, और उस समय आर्यका संघ भी लगभग पूरा उपस्थित था और गुरुदेव स्वाध्याय कराते थे। और प्रातःकालीन कुछ ऐसी तत्व चर्चा चल रही थी। उस तत्व चर्चा के दौरान एक सज्जन ने कहा कि महाराज मोक्ष मार्ग में मार्गदर्शन किससे लेना चाहिए? मैं वहीं बैठा था, मैं भी बहुत उत्साहित था, उत्सुक था कि अब आचार्य महाराज इसका समाधान क्या देते हैं। बहुत सटीक उत्तर उन्होंने दिया था कि मोक्ष मार्ग में मार्गदर्शन किससे लेना चाहिए, यह जिज्ञासा थी। और उसके समाधान में गुरुदेव ने कहा कि मोक्ष मार्ग में निर्देशन, मार्गदर्शन उससे लेना चाहिए जो विजित मना हो। समझ रहे? जो विजित मना है उसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अभी भी वह शब्द मेरे अंदर गूंज रहे हैं। सही बात है, क्योंकि मार्ग एक है तो मार्गदर्शक भी एक ही होना चाहिए। मार्ग अनेक हो तो मार्गदर्शक भी अनेक हो सकते हैं, किंतु मार्ग एक है, इसमें पगडंडी बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिए आप। क्योंकि पगडंडी यदि होगी तो निश्चित रूप से भटक जाएंगे, अपने आप को संभालना बहुत कठिन है। इसलिए मार्ग अनेक नहीं, मार्ग एक है। और मैं विशेष बात आपके सामने ये कहना चाहता हूं, मुझे
मार्ग बनाना नहीं, किंतु गुरुदेव ने जो मार्ग दिया है उस पर चलने की बात है। उस मार्ग पर मुझे भी चलना है और आप लोगों को भी चलना है। इसलिए आप आए हैं दूर दूर से, किंतु आपके लिए हम मार्ग बनाएंगे नहीं। जो बना बनाया मार्ग है, उस गुरुदेव ने जिस मार्ग पर चल करके विश्व को एक प्रकाश दिया है, उस मार्ग पर अपने शक्ति के अनुरूप चलने की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रकल्प हैं, आप लोगों ने आकर के कुछ कुछ उसकी भूमिका हमारे सामने रखी है, और मध्याह्न में शायद समय आप लोगों को मिला है, ऐसा हमने सुना है। समय मिला है तो मध्याह्न में विशेष रूप से आप लोग अपने अपने विचार उद्गार व्यक्त करेंगे, उसको हमें भी सुनना है, क्योंकि गुरुदेव ने जो दिया है उसको विश्व के सामने वो दे करके गए हैं। गए नहीं, किंतु कहने में आता है, किंतु वो सारा का सारा उनका दिया हुआ जो मार्ग है, उसको उसके ऊपर निरंतर चलने की आवश्यकता है, और चलते समय हमेशा सावधानी की आवश्यकता होती है। चलते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। और उन्होंने एक बात और कही थी कि मान लो आप शयन कर रहे हैं धरती पर, तो गिरने की संभावना है। यदि मान लो किसी तख्त पर यदि आप लेटे हैं तो संभावना है गिरने की, किंतु धरती पर यदि मान लो आप शयन कर रहे हैं तो वहां पर गिरने की कोई बात ही नहीं। और चल रहे हैं तो उसमें भी असावधानी हो सकती है, ठोकर लग सकते हैं और गिर सकते हैं, और उसमें भी ज़्यादा हानि नहीं होगी। और उससे मान लो कोई बाइसिकल पर चल रहा है, उससे यदि मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और मान लो 4 व्हीलर पर जा रहे हैं, बाई कार है, बाई बस है, आदि आदि, उसमें और ज़्यादा जो है ना गंभीर स्थिति बन सकती है। और यदि मान लो आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं और उसमें यदि मान लो एक्सीडेंट हो गया, फिर अंत्येष्टि की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है, और सावधानी यदि नहीं है तो संभालना, अपने आप को संभालना भी बहुत कठिन, और दूसरे को संभालना तो बहुत अत्यंत कठिन होता है। इसलिए हमारा यही आप लोगों के लिए कहना है कि जो भी प्रकल्प आप लोगों ने हाथ में लिया है, और गुरुदेव ने जो आप लोगों के लिए दायित्व दिया है, और उसका निर्वाह करने के लिए एकता की बड़ी आवश्यकता है, उसी का नाम अनुशासन है। अनुशासन किसी के द्वारा भी भंग नहीं होना चाहिए। विचार अपने अपने स्वतंत्रता के साथ रख सकते हैं, इसमें कोई बाधा कहीं से भी नहीं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को रखते हुए, स्वतंत्रता के साथ रखते हुए, मिल करके उसका विचार विमर्श मनन मंथन करके उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से परस्पर में कोई भी विवाद आदि नहीं होना चाहिए, अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकार के विचार हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, और शांति के साथ अपने विचारों को रखने के लिए कहीं भी कोई हमें आपत्ति नहीं है। रखें और उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, सार, उसका बिल्कुल व्यापक रूप से उसका निर्णय होना चाहिए।
क्योंकि व्यापक दृष्टिकोण यदि नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से वह कार्य संपादित नहीं हो सकता। इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा कार्य नहीं होता। तख्त पर मान लो मैं बैठा हूं, आप सुन रहे हैं, तख्त पर बैठा हूं तो उसमें तख्त में कितने पहिए हैं? 4 हैं। एक आदि की क्या आवश्यकता है? कोई कह दे, कोई कह दे महाराज 4 की क्या आवश्यकता, तो 3 पहिए का मान लो कोई है तो उस पर बैठ करके देख लो। है अनुभव नहीं है तो मुझे अनुभव है, मैं बता रहा हूं। पड़गान करके ले गए हैं और चौकी पर विराजमान हो जाइए ऐसा बोल देते हैं, और जैसे ही बैठने के लिए चला जाता हूं तो वहां पर वह चौकी हिलती हुई मिलती है, तो उस समय चम्मच लगाते हैं। क्या आवश्यकता है चम्मच लगाने की? इसे स्पष्ट है कि समतल हुए बिना तो वह हम उस पर बैठ नहीं पाते हैं। इसलिए विचारों में साम्य होना चाहिए। तराजू है, आप तोलते हो तो उसमें क्या देखने में आता है? जो कांटा है वह बिल्कुल स्थिर हो जाता है और दोनों पालड़े बिल्कुल समानांतर को लिए हुए होते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। बल्कि तराजू में कमी वैसी हो सकती है, किंतु ऐसे तराजू हैं जिसमें सोना तोलना है, वहां पर बिल्कुल बारीकी से तोल हो जाता है। एक बाल मात्रा का भी यदि मान लो कम वेशी हो जाए तो वह बता देता है कि इसमें वजन में इतना अंतर है। तो उसी प्रकार अपने को कार्य करते समय बहुत सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से जो जनता अनुकरण करेगी, एक व्यक्ति यदि मान लो एक व्यक्ति के कदम यदि विपरीत पड़ते हैं तो उसका अनुकरण पूरी दुनिया करेगी। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आगमकार ये कहना चाहते हैं, आप मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो अथवा न हो इसमें हमें ज्यादा गम नहीं है, किंतु खेद उसमें होता है कि मोक्ष पथ पर नहीं चलते हुए यदि मान लो उसका उपदेश यदि विपरीत देने का पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, वह सबसे ज्यादा अपराधी सिद्ध होता है। मार्ग कभी भी दोषित नहीं होना चाहिए। जैसा आगम है उस आगम के अनुरूप ही उसका व्याख्यान होना चाहिए। आप चलो अथवा न चलो इसमें बाधा बिल्कुल नहीं, किंतु उन्मार्ग का पोषण नहीं होना चाहिए, हिंसा का पोषण नहीं होना चाहिए, पाप का पोषण नहीं होना चाहिए, सत्य का समर्थन होना चाहिए। और सत्य का यदि समर्थन जिसमें नहीं है तो वहां पर वह अहिंसा की उपासना नहीं कर सकता, यह आगमकार का कहना है। क्योंकि वस्तुतः अहिंसा सबसे प्रधान धर्म माना जाता है, बल्कि एक ही धर्म है जो अहिंसामय धर्म है, और वह सुरक्षित तब रहता है उसके चारों ये परिकर माने जाते हैं। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप जो धर्म हैं, ये चारों अहिंसा के पोषक हुआ करते हैं। इसलिए अहिंसा की आराधना करने के लिए आप कटिबद्ध हैं। इसलिए समय समय पर सत्य का ही सहारा लिया जाएगा। भूल करके भी स्वार्थवश हम असत्य का सहारा नहीं लेंगे, इसको संकल्पित आपको होना है। उसके बिना कदम कदम पर आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलेंगे और उससे प्रभावित होने के लिए गुंजाइश है, क्योंकि आकर्षण बहुत खराब चीज है। मोक्ष मार्ग की ओर आकर्षण कम हो रहा है
और अन्यान्य जो प्रयोजन है उस ओर जाने के लिए बहुत सारे आकर्षण आपको मिलेंगे, लेकिन उससे बच करके अपने को चलना है। इसलिए शुरुआत में ही हमने कहा था कि जगत में रहो किंतु जगत रहो, ये कहा है। सावधानी के साथ चलना है, हमने कई बार कहा और गुरुदेव ने कहा है, इसलिए मैं अपने तरफ से कोई भी उसमें बगार नहीं लगाता, ये ध्यान रखो। छौंक जिसको बोलते हैं, हम छौंक नहीं लगाना चाहते हैं। आगम में श्रुत का कोई पार नहीं है और काल थोड़ा है, ज्यादा नहीं अपने पास। अपने पास मतलब जीवन में रहने के लिए काल बहुत अल्प है। और हमारी मति, स्वयं आचार्य कह रहे हैं, वयम च दुर्मेहा, हमारी मति, हम दुर्मेधस हैं, ऐसा कहा। हाँ, वक्र बुद्धि है। क्यों? महावीर भगवान के तीर्थ काल में अपन चल रहे हैं। वृषभनाथ भगवान के तीर्थ काल में जो जनता थी वो मंद बुद्धि वाली थी, भोली भाली जनता जिसको बोलते हैं। और अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ काल में रहने वाली जनता वो तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। और यहां तक कहा है श्रवण के लिए तुम सामायिक करो, ऐसा कहते ही 28 मूल गुणों का वह पालन करते थे। मात्र सामायिक करो, तो क्योंकि सामायिक बिना 28 मूल गुणों के पालन किए संभव ही नहीं है, इसलिए 28 मूल गुणों के पालन करने का बोध उसको सामायिक करो ऐसे कहने में उसको बोध मिलता था। इसलिए हम भी आपके लिए बहुत संक्षेप में कहेंगे, यदि मध्याह्न में भी कहना है तो हम फार्मूले के रूप में सूत्रात्मक हम कहेंगे, क्योंकि गुरुदेव भी संकेत देते थे और संकेत के माध्यम से ही कार्य होता है। इसलिए अल्प समय है और हमारी बुद्धि सरल नहीं है। अनिता न ले, हाँ, सरल नहीं है, उसमें श्रमण भी शामिल है, ये ध्यान रखो, टेंशन नहीं पालना। हाँ, क्यों? श्रमण के लिए भी आचार्यों का उपदेश है। आचार्य स्वयं आचरण करते हैं और शिष्य के लिए भी आचरण कराते हैं। महाराज, श्रवण बनने के उपरांत फिर कराने की क्या आवश्यकता है? अनुशासन हर जगह चलेगा, ध्यान रखो। उसके बिना आत्मानुशासन संभव ही नहीं है। इसलिए आचार्य का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पूज्यपाद स्वामी ने एक स्थल पर लिखा है, सर्वार्थ सिद्धि में, आचार्य महाराज की विशेषता को लेकर के उन्होंने ये कहा कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसा कहा। दूसरे का हित करना ही उनका एक कार्य है, प्रमुख कार्य है, ऐसा सोचता था मैं। प्रमुख नहीं, वो एक ही कार्य है उनके लिए। यहां तक कि शिष्य सामायिक विधिवत समय पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका निरीक्षण करने के लिए आचार्य जा सकते हैं। ये दायित्व उनका है। महाराज, उनका सामायिक यही सामायिक है उनका, ये ध्यान रखो। इसके उपरांत भी वो विधिवत करते हैं। कहने का आशय ये है कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम, विश्व कल्याण करना उनका एकमात्र कार्य है। उनके बिना देश का हित संभव नहीं है। राष्ट्र का और देश का हित करना चाहो तो स्वयं हित पथ पर चलने की आवश्यकता है। चलाना बाद में होता है। हम सिंगल चल नहीं पा रहे हैं बाइसिकल पर, और हम डबल और ट्रिपल सीट चलना चाहते हैं तो बहुत कठिन कार्य है। और पूरा चतुर्विध संघ का निर्माण उन्होंने किया और इसके साथ साथ समाज के लिए
पूरे देश और राष्ट्र के लिए उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है वह अपने आप में अद्वितीय साधना के बिना संभव ही नहीं है। इसलिए संक्षेप में सभी के लिए हमारा ये कहना है कि अनुशासन की आवश्यकता है, परम आवश्यक है, किंतु आत्मानुशासन की भी उतना ही अनिवार्यता है, उतनी ही अनिवार्यता है। क्योंकि जो अपने ऊपर शासन नहीं कर पा रहा है वो दूसरे को शासित नहीं कर सकता। इसलिए अनुशासन। और मध्याह्न में कौन कौन से प्रकल्प रखते हैं, कौन कौन से विचार और कौन कौन से उद्देश्य को लेकर के विचार आपके सामने रखेंगे, तो उसको भी हमें भी सुनना है और उसके तहत तक हमें भी पहुंचना है। इसलिए गुरुदेव का जो भाव है वह आपके सामने हमने रखा। संक्षेप में उन्होंने ये कहा था कि मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए निर्देशन जो लेना है और जो विजित बना है उसी से निर्देशन लेना चाहिए। जिस किसी से मार्गदर्शन लेंगे तो निश्चित रूप से उसमें गुमराह होगा। हाँ, निश्चित रूप से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कटिबद्ध है उनका मार्गदर्शन अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। उस समय हमने बात सुनी, मुझे लगा कि एक एक शब्द उनके सूत्र के काम करते हैं। हम घंटों बोलते हैं, इसके उपरांत भी किसी को समाधान नहीं मिल पाता और वो एक सेकंड में समाधान मिल जाता। कभी भी वो घंटों नहीं देते, किसी को घंटों नहीं देते। किसी ने पूछा महाराज हमारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए ये संकेत है, वो चला गया, नेक्स्ट दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। और जिसको दिया है वो वापस मान लो 4 दिन बाद आता है कि महाराज हमारे लिए संकेत, तुम्हें तो दिया था, क्या दिया था याद है? हाँ महाराज आपने ये दिया था, कर लिया? अभी नहीं कर पाए। हाँ उसको कर लो फिर बाद में। हाँ जो भोजन परोसा है वो डाइजेस्ट हो जाए फिर बाद में, नहीं तो अजीर्ण हो जाएगा। आफरा जिसको बोलते वो ठीक नहीं माना जाता। इसलिए बार बार आप जो है ना, महाराज हमें मार्ग प्रशस्त करो, कितने बार प्रशस्त करना है? जो मार्ग प्रशस्त है उसके ऊपर आवरण नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखें। यदि उस मार्ग पर आवरण आ जाएगा फिर मार्ग लुप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया जाता है और अनावरण किया जाता है, लेकिन हर हफ्ता हर सप्ताह अनावरण करना पड़ता है, क्योंकि आवरण फिर आ जाता है। आवरण फिर आ जाता है, अगले संडे पुनः अनावरण करने के लिए ये आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार अपने को ऐसा नहीं करना, जो ज्ञान उद्घाटित है वह किसी भी प्रकार से आवरणित ना हो सके, ऐसा पुरुषार्थ करिए। वही ज्ञान सम्यक ज्ञान के कोटि में आता है और राग द्वेष मोह इत्यादि के कारण वह सम्यक ज्ञान वह लुप्त होता चला जाता है, वो धूमिल होता चला जाता है। अनेक प्रकार की विपरीत धारणाएं अपने अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं, अनेक प्रकार के अवधारणाएं बनती चली जाती हैं। इसलिए वो ठीक नहीं। उसके माध्यम से न स्वयं का हित हो सकता है न दूसरे का हित हो सकता है। इसलिए विश्व की हित की बात करना चाहो, अपने ज्ञान को बिल्कुल सम्यक बनाने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। राज दरबार में राजा सिंहासन पर आसीन है और प्रजा भी उस सभा में उपस्थित है, क्योंकि सभा का महत्व अथवा राजा का महत्व बिना प्रजा के संभव नहीं। और सभा लगी है, शायद आप लोगों ने सुना हो नहीं सुना हो, प्रसंग आपके सामने है। वह ये है
कि अकबर ने एक प्रश्न रखा है जनता के सामने कि 27 में से 10 निकल गए तो संख्या कितनी रहेगी। महाराज ये तो बायां हाथ का खेल है, ये तो प्राइमरी के जो छात्र हैं वो भी बता देंगे। और कई व्यक्तियों ने कहा कि राजन 27 में से यदि 10 गए तो 17 शेष रह गए। ये कॉमन है, ये ध्यान रखो। ये जो गणित रखा गया है इसमें निश्चित रूप से गहरा अर्थ है इसमें, क्योंकि इतना सरल प्रश्न करने का अर्थ इसके पीछे में भी तथ्य होना चाहिए। सभी लोगों ने यही कहा कि 27 में से 10 गए तो 17 शेष होते हैं। लास्ट में जब बीरबल का नंबर आया तो उन्होंने बहुत अच्छा समाधान दिया। वो ये है कि 27 में से 10 निकल गए तो 0। सब लोगों ने सुना कि बीरबल जी तुम कहाँ पढ़ करके आए हो, कौन से स्कूल में तुमने पढ़ाई करी, इतना छोटा सा गणित में तुम्हें नहीं आ रहा। यही तो रहस्य है। और प्राय करके इस प्रकार के IAS IPS वगैरह जो छात्र होते हैं उनके सामने भी इसी प्रकार एक घुमावदार जो है ना प्रश्न रखे जाते हैं। उसी प्रकार का यह भी प्रश्न था, घुमावदार था। इसलिए बीरबल ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि 27 में से 10 गए तो 0। इसका अर्थ खोल रहे हैं। अर्थ ये है 27 नक्षत्र हुआ करते हैं और उसमें से 10 नक्षत्र निकल गए, फिर वर्षा नहीं होगी, इसी का नाम 0 है। हाँ, ताली बजा रहे हैं। लेकिन इसको हम आगम से जोड़ना चाहते हैं कि आगम में भी इस प्रकार का वर्णन आता है कि एक इंद्रिय जो हुआ करता है काल अनंत निगोध मझार, बेतो एक इंद्रिय तनधार ऐसा कहा। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भर्यो दुख भार ऐसा कहा है। निरोध में अनंत काल संसारी प्राणी ने व्यतीत किया है और संयोग की बात है उस निरोध राशि से अथवा उस निरोध पर्याय से निकल करके तो उस पर्याय को अंगीकार किया है। और हम और आप कौन हैं? तो सही क्या स्थावर है? हाँ तो सही ना। हाँ, स्वाध्याय में कुछ करते कि नहीं गड़ा कोटा वाले त्रस पर्याय मिलती है, बहुत वह दुर्लभ पर्याय मानी जाती है, बहुत ही दुर्लभ है। उसके लिए इस प्रकार की भी उपमा दी है आचार्यों ने कि वायु रेत है और वह समुद्र के समान समझो, चारों ओर वह रेत फैली हुई है, उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बीच में एक छोटी सी हीरे की कणिका यदि मान लो उसमें गिर जाए तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार उस निरोध पर्याय से निकल करके त्रस पर्याय को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ कहा है। और त्रस पर्याय की जो स्थिति है कालावधि लगभग मेरे ख्याल से 2000 सागर प्रमाण उसकी स्थिति है। लगभग इसलिए कह रहा हूं, शायद आगे पीछे थोड़ा और भी हो सकता है नहीं, उसके ऊपर भी है।
इसलिए हमने लगभग कहा है। हाँ, एक्यूरेट बिना वहां पर दिखा देंगे धौलादिक में, किंतु लगभग 2000 सागर प्रमाण त्रस पर्याय की स्थिति है। उसके बाद अर्थात उस 2000 सागर के बीच में यदि आत्म पुरुषार्थ अथवा मोक्ष पुरुषार्थ करके यदि मुक्त हो जाओ तो ठीक है, नहीं है 2000 सागर व्यतीत होने के उपरांत उसको पुनः एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करना अनिवार्य है, ऐसा कहा है। भले वह एक अंतर मुहूर्त के लिए वह चला जाए उस एकेंद्रीय पर्याय में, किंतु निश्चित रूप से एकेंद्रीय का मुख देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा बार बार ये कहना रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि महाराज 2 शब्द आप सुनाओ, 200 के 2 क्यों 200 सुना सकते हैं, सुने तब तो है। केवल सुनना नहीं, उसका अनुकरण भी करना चाहिए। इसलिए इस उदाहरण को रखा कि 2-1 साल पूर्व में गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनके संकेत से बंडा नगर में चातुर्मास अपना हुआ और वहाँ के स्थानीय समाज ने वहाँ पर एक शांति नगर है और एक बड़ा मंदिर 2 हैं, और मंगल धाम में हुआ था अपना चातुर्मास। लेकिन ये ध्यान रखो, वह मंगल धाम बंडा के बाहर थोड़ी है, बंडोवाल के भीतर ही किया था हमने, बंडा के अंदर बंडा नगर में चातुर्मास हुआ। और वहाँ पर शांति नगर वाले जो समाज के लोग बहुत ही उत्साहित होकर के और गुरुदेव की भावना को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि काफी समय हो चुका था कि शांति नगर में एक अच्छा भव्य जिनालय बने और उसके माध्यम से धर्म प्रभावना हो, इस दृष्टिकोण को लेकर के गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था। और हमारे संकेत भी दे दिया कि वहां पर जाकर के चातुर्मास करना। तो ठीक है, चातुर्मास करना तो पहुंच गए, और पहुंच गए उसके उपरांत वहां के लोगों ने कहा कि महाराज ये प्रस्ताव है और गुरुदेव का आशीर्वाद इसके लिए मिला है, तो इसलिए आज से हम शांति नगर में जिनालय संबंधी कुछ रूपरेखा रखते हुए उसके निमित्त को लेकर के हम जिसकी जैसी क्षमता हो उस हिसाब से, तो हमने कहा कि करने के पहले पुनः एक बार आशीर्वाद तो ले लो गुरुदेव का। तो पहुंच गए तो गुरुदेव ने ये कहा कि उनको बता देना, किनको जिनको भेजा है उनको बता दो कि अभी मंदिर की कोई चर्चा न करें। फिर क्या, अभी तो चातुर्मास कलश स्थापना कर लो। हाँ, इसमें भी बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ था, क्योंकि पहले से यदि मान लो ये प्रस्ताव रखते हैं, फिर वो उसमें जो भावना थी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए पहले कलश स्थापना करो, और कलश स्थापना करने के लिए वहाँ के सारे गणमान्य लोग एकत्रित हो गए और बढ़ चढ़ करके उन्होंने भाग लिया। और उसमें से एक व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है जिन्होंने श्रीफल भेंट किया है। हाँ, वो कौन है? महेंद्र जी हैं, भूसा वाले कहलाते हैं, और उन्होंने ही उस कलश स्थापना में भाग लिया है। और कितना हम भूल से रहे, शायद 1:35 का ऐसा कुछ उनका भाव था, यही है ना। हाँ, और कलश स्थापना करने के बाद उसमें जो भी राशि एकत्रित हुई वो हुई, किंतु उसके बाद जब
जिनालय की जो रूपरेखा प्रारंभ हो गई उसमें भी उनकी भागीदारी रही है। और उस उत्तुंग जो जिनालय बन रहा है शांतिनाथ भगवान, उसमें मूलनायक प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उसके ऊपर जो शिखर जो बनने जा रहा है मूल शिखर, उसको भी उन्होंने ही लेने का भाव रखा। भाव ही नहीं, उन्होंने घोषणा करी है। उन्हीं के मुख से सुन लो तो और ज्यादा मैं कहीं भूल न जाऊं। तो बड़ी राशि दे करके, तो इस प्रकार बहुत उत्साह के साथ उन्होंने वहां की जनता ने ये कार्य को उठाया है भार को, और गुरुदेव का आशीर्वाद पहले से प्राप्त था। इसलिए उनके लिए खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि विलंब न करें, क्योंकि 27 में से 10 गए तो 0 बचेगा, ये ध्यान रखना। हमने सोचा कि उनके लिए कुछ न कुछ विशेष संबोधन की आवश्यकता है, इसलिए ज्यादा जितना आप विलंब करेंगे तो निश्चित रूप से वह कार्य संपन्न होने में कठिनाई जाएगी। क्योंकि निरंतर प्रत्येक, चाहे वह मटेरियल हो चाहे और कोई भी कारीगरों की अपेक्षा से जो कुछ भी रेट इत्यादि तय किए जाते हैं, उनमें भी जो ना फिर बाद में धीरे धीरे वह कास्ट बढ़ता जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी उस कार्य को संपन्न करने के लिए गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। और हम जाकर के केवल चतुर्मास करके आए, ध्यान रखो जो कुछ भी कार्य वहां पर संपन्न हुआ है वह गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद के माध्यम से हुआ है। और हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि मानसून जो उठता है वह वहीं से उठता है और बंडा में बरस गया, हम क्या कर सकते हैं। गुरुदेव उस समय कहां पर चातुर्मास कर रहे थे? शिरपुर में कर रहे थे शायद, शिरपुर में। और हमारे संकेत दिया था कि बंडा पहुंचना है, तो वहां पर बैठ गए, और बैठने से काम थोड़ी चलता है। हमने सोचा कि जल्दी से जल्दी मानसून उठ जाए, और मानसून का दबाव ऐसा आया कि वह बंडा में बरस गया। इसलिए वहां के समाज ने बहुत पवित्र भाव रखते हुए इस कार्य को उन्होंने उठाया है, और दायित्व के साथ इसको संपन्न करेंगे। वो कर्तव्य है, उनका दायित्व है, इतना बड़ा भार दिया है, और वहां पर करोड़ों रुपए वो होना है। उसके माध्यम से वह जिनालय वह बन के तैयार होगा, और हम और आप दर्शन करेंगे। महाराज आपको कुछ करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको करना है, और हम दर्शक बन करके बैठेंगे, ध्यान रखो। हाँ, हम दर्शन करने के लिए आएंगे, करना आपको है। इसलिए बड़े उत्साह के साथ आप लोग करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी स्वर्णोदय का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, और यहाँ की कमेटी वालों के लिए भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और उनका आशीर्वाद हमारे लिए भी पल पल उन्हीं का आशीर्वाद मिलता रहा, और आगे भी पल पल आशीर्वाद उनका मिलता रहेगा। किसके लिए? केवल आपके लिए नहीं, पहला हमें मिलेगा फिर आपको मिलेगा, ये ध्यान रखो। हाँ, बिना गुरु के आशीर्वाद, बिना गुरु के आदेश, बिना उनके संकेत संभव नहीं है। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, क्योंकि प्रसंग ऐसा घटित हुआ है। 4-6 महीने हो गए हैं, मन अभी भी लगता नहीं। स्वाभाविक है, क्योंकि वियोग किसको इष्ट है? वियोग किसी को इष्ट नहीं है। श्रवण भी क्यों न हो, यदि
गुरुओं के साथ इस प्रकार का कोई प्रसंग घटित होता है तो उसका असर, उसका प्रभाव श्रवण के अंदर भी पड़ता है। छठे गुणस्थान तक शोक का उदय माना है आगमकारों ने, इसलिए मन विचलित होता है, ये बात अलग है। उनका आशीर्वाद और उन्होंने जो कुछ भी हम लोगों को आगम का बोध दिया है उसी का आधार लेकर के हम अपने आप को संभाल पा रहे हैं और आप लोगों को भी संभालना चाहिए। इसलिए अभी भी हम और आपके हृदय में गुरुदेव विराजमान है, तभी इस प्रकार का विशाल जनालय आदि का निर्माण आसानी से हो पा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुरु विराजमान है, ये ध्यान में रखना चाहिए। मैं सब कुछ कर रहा हूँ ये भूल जाइए। मैं तो कभी कहता ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है। उन्होंने जो आदेश दिया है उसको शिरोधार्य करते हुए अपने को चलना है और उसके माध्यम से, आस्था के माध्यम से ही बड़े से बड़े कार्य, धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए हमारा यही कहना है कि कहाँ निरोध पर्याय में इस जीव का जीवन व्यतीत हुआ, अतीत अनंत काल, और वहाँ से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया है और उसमें भी आर्य खंड में उत्पन्न हुए हैं, उसमें भी उत्तम कुल में पैदा हुए हैं और उसमें भी सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए अवसर मिला है। इसलिए उनकी आराधना करते करते भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए भी इस प्रकार के भव्य जिनालयों का निर्माण करके और उसमें अच्छी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को स्थापित करके अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। क्योंकि जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से मरण अनिवार्य है। यह वस्तु की व्यवस्था है, इस व्यवस्था से हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ध्यान रखो। क्योंकि जिसका जन्म होता है अनिवार्य रूप से उसका मरण होता है और यह जन्म मरण की जो परंपरा है वह बीज और वृक्ष की भांति अनादिकालीन यह परंपरा चल रही है। किंतु मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही धर्म की आराधना की जाती है। जन्म और मरण से ऊपर उठने के लिए सारी साधना है। इसलिए मरण से तो प्रत्येक व्यक्ति डरता है और सुख चाहता है, किंतु मुक्ति तो चाहता है। किंतु समंत भद्र स्वामी कहना चाह रहे हैं स्वयंभू स्तोत्र में कि विवेक मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो। संसारी प्राणी मृत्यु से डरता है किंतु उस मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलती, उस मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती। और शिवम वांछति नित्यम, निरंतर वह मोक्ष की इच्छा रखता है किंतु न अस्य लाभ, उसका लाभ नहीं होता। क्यों? मांगने से मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष पुरुषार्थ करो ये कहा गया है, बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। बुंदेलखंड में कहावत हमने सुनी थी कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग भी प्राप्त करना चाहो तो मरना तो पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर स्वर्ग को उतारना चाहो, ले आना चाहो तो संभव नहीं है। तो वहां तक पहुंचने के लिए मरण अनिवार्य है। तो यहाँ की बात हो गई। और मोक्ष यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो मोक्ष पुरुषार्थ किए बिना संभव नहीं है। चाहे लौकिक क्षेत्र संबंधी कोई कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी हो, प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषार्थ रखा गया, बिना पुरुषार्थ के संभव ही नहीं है।
मैं यहाँ पर बैठ करके आप लोगों के लिए आगम के आधार से कुछ बोल रहा हूँ, इसमें भी मेरा पुरुषार्थ ही चल रहा है, ये ध्यान रखो। मैं मौन बैठ जाऊँ तो काम चलेगा क्या है? आप क्या सुनेंगे? सुनने के लिए तो आपके पास दो कान हैं, दुकानदार हैं आप। दुकानदार करके दो कान जिसके पास है वो दुकानदार है। दो दो कान आपके पास है, किंतु मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा बोलने के लिए, और बोलने के लिए भाषा वर्णाओं का आलम्बन लेना पड़ेगा। और भाषा वर्णाएं यत्र तत्र विद्यमान है, किंतु जब तक कंठ और तालु आदि का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो भाषा वर्णाएं भाषा के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। इसलिए पुरुषार्थ के माध्यम से हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपके सामने विषय रखना चाह रहे हैं, इसमें भी पुरुषार्थ ही चल रहा है। गुरु ने ये कहा था, ये ध्यान रखो, वो प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। आपका बहुत तीव्र पुण्य का उदय है, ठीक है, और पुण्य का उदय होने के कारण संभव है आप अरबपति बन बैठे हैं, ठीक, अच्छी बात है। और सामने थाली परोस दी गई है भोजन के लिए, आपको बिठाया गया है और मनपसंद की वस्तु परोस दी गई है। संभव है इतना भी तीव्र पुण्य हो सकता है कि लाड प्यार के साथ माँ के द्वारा वह ग्रास आपके मुख में दिया जा सकता है, यहाँ तक संभव है, किंतु आपको अंत तो वत्वा पुरुषार्थ करना पड़ेगा चरवन के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं विषय? यहाँ तक जो ना दूसरे के द्वारा पुण्य सामने आ सकता है, किंतु वो जो मुख में आया हुआ जो ग्रास है वो आप चरवन कराएं क्या? माँ आपको करना पड़ेगा, इसी का नाम पुरुषार्थ है, ध्यान रखो। प्रत्येक पल पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से इच्छित वस्तु मिल सकती है, चाहने से नहीं मिलती, किंतु आगम के अनुरूप जो आगम में लिखा हुआ है, जो विधि है, उस विधि से हम चलेंगे। मोक्ष मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं, बैठने की नहीं, चलना पड़ेगा। भरत और ऐरावत क्षेत्र में वहीं पर छठे काल में धर्म का विच्छेद होता है, किंतु जहाँ पर निराबाध रूप से वह धर्म अभी भी विद्यमान है, विदेह क्षेत्र में वहाँ पर अभाव नहीं है। इसमें अक्षुण्ण रूप से अनादि अनिधन अनादि लेकर के अनंत काल तक वह मोक्ष मार्ग निरंतर चल रहा है। और आज में विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं और उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण करके वहां पर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने वालों की संख्या कम नहीं है, किंतु वर्तमान में साक्षात प्रभु का दर्शन और साक्षात विशेष साधकों का दर्शन नहीं हो सकता, ये बात अलग है, किंतु मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जिनवाने आज भी विद्यमान है और जिनवाने के अनुरूप अर्थात आगम के अनुरूप चलने वाले श्रवण संघ का भी यहाँ पर दर्शन होते हैं। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र प्रभु वर्तमान में नहीं, किंतु जिन बिंब तो विद्यमान है, और जिनेन्द्र भगवान के बिंब के पूजन करने से जो कर्मों की निर्जरा होती है वह अद्भुत निर्जरा होती है। निवृत्ति निकाचित का अर्थ जो अनिवार्य रूप से जिसका फल मिलता है, ऐसे कर्मों का भी क्षय जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन से होता है, ऐसा कहा है। इसलिए जहाँ कहीं भी आप जिनालयों का निर्माण कर लो, इससे बढ़ करके और कोई भी धर्म साधन करने के लिए कोई साधन है ही नहीं। इसलिए स्वर्णोदय यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार खोरई है, बंडा है
और भी विदिशा है, भोपाल है, इंदौर है, सागर है, जबलपुर है, ये सभी जगह जो है बड़े विशाल पाषाण निर्मित जो जिनालयों के लिए गुरुओं ने मंगल में आशीर्वाद दिया है, वो सारे वहाँ की जनता इतनी पुण्यशाली है, उसका हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। आप यद्यपि श्रावक हो, किंतु गुरुदेव का कहना है कि श्रावक मुनि से कम नहीं है। हाँ महाराज इतने प्रशंसा आप कर रहे, ये तो विवक्षा है आचार्यों की। हाँ विवक्षा आचार्यों की होती है, श्रावक मुनि से कम नहीं इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम केवल आशीर्वाद दे सकते हैं जिनालय निर्माण करने के लिए, किंतु निर्माण कौन करता है? श्रावक करता है कि श्रवण करता है? बोलो, श्रावक ही करता है ना, इसलिए तो वो मुनि से कम नहीं है। हाँ पक्की बात है, क्योंकि नींव मोक्ष मार्ग की नींव श्रावक के द्वारा ही संभव है, क्योंकि वह अपने भविष्य को निर्माण कर रहा है। भविष्य का निर्माण श्रावक अपने इस प्रकार के जिनालय और आयतनों का निर्माण करके स्थापित करके और सभी मुमुक्षु भव्य जीवों के लिए धर्म की आराधना करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, और हम बैठे बैठे दर्शन करने के लिए बैठे हैं। और क्या है, इसलिए आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए गुरु ने जो आशीर्वाद दिया है उसको जल्दी से जल्दी अति शीघ्र जिसको बोलते हैं, क्योंकि शिवस्य शीघ्रम कहा है, जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें विलंब नहीं होना चाहिए, है बिल्कुल अति शीघ्र कर्मठता के साथ उस कार्य को आपको संपन्न करना है। और जितने जल्दी संपन्न करेंगे उतने जल्दी आप दर्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि अवस्था ढलती जा रही है। बोलते ना आप लोग, ढलता सूरज ढलता ही ढल जाएगा। तो इसलिए जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने जीवन में इस प्रकार बड़े बड़े जो जिनालयों का दर्शन करें। इस प्रकार हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ आपके लिए भी वह दर्शन प्राप्त हो, क्योंकि आप ही निर्माण करने जा रहे हो। आपको दर्शन न मिले अच्छा थोड़ी माना जाएगा। आप भी और आपके परिवार के लोग भी उसमें शामिल हो करके पूजन अर्चन आदि करेंगे तो साथ से पुण्य का अर्जन होगा। इसलिए हमें बात समझ में आ गई कि 27 में से यदि 10 गए तो 0 कहा था बिरबल ने, बिल्कुल ठीक कहा था। 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से 10 ही नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें वर्षा काफी मात्रा में बारिश होती है और अन्य नक्षत्रों में बारिश नहीं होती है। तो कृषक को ये सोचना चाहिए कि आषाढ़ में जब बारिश प्रारंभ होती है उसी समय वह बीजारोपण कर देता है। ऐसा नहीं कि जेठ के महीने में हम जा करके बीजारोपण कर लें, संभव नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि आजकल जो है ना व्यवस्था चल रही है, पाइपलाइन चलता है और पानी देते रहते हैं, साल भर में 3-4 फसल निकालते हैं। ये आधुनिक है, किंतु वस्तुतः उसके माध्यम से भी फसल में वह गुणवत्ता नहीं आ पाती। इसलिए समय पर बोया हुआ बीज जिस प्रकार फलित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार समय रहते हैं यदि मान लो हम सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करते हैं तो उसके माध्यम से साथ से पुण्य का अर्जन होता है और भविष्य में जाकर के वह साथ से पुण्य निर्वाण के लिए कारण हो जाता है। इस प्रकार आगम का उल्लेख है। इस प्रकार सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, जिसके माध्यम से हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।